हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। तो फाइनली आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। तो आज जो वीडियो होने वाली है वो इंग्लिश के सिलेबस पे होने वाली है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इनके पोर्टल पे जो सिलेबस गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं, देन बाकी सारी बातें करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, ठीक है, जो कि होंगे आपके 300 या 350 वर्ड्स के। अब कौन कौन से वो आपके पंक्चुअल हो गया, नैरेटिव हो गया, लिटरेरी हो गया। तो 3 टाइप के पैसेज आपके आने वाले हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। अब सेकंड हो गया आपका वर्बल एबिलिटी, थर्ड हो गया आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, फोर्थ हो गया आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड, 5 हो गया सिनोनिमियस एंड एंटोनिमियस, 6 हो गया वोकैब्युलरी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इनको करके आप पास हो जाओगे? हाँ, पास तो हो जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये देखो कि CUT के एग्ज़ाम में 29 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, अब 29 लाख बच्चे, तो आप देखो कितना तगड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को करके आप पास तो हो सकते हो, ठीक है, लेकिन जो मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए वो मार्क्स नहीं आ सकते। तो क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, फटाफट देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि 3 टाइप के आपके पैसेज आएंगे, है ना। और अब बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड वोकैब्युलरी सेक्शन की, ठीक है। तो वहाँ से सिनोनिमियस, एंटोनिमियस, ये तो मैंने वहाँ पे ही मेंशन है कि ये तो आपको करके जाना पड़ेगा। वर्बल एनालॉजी भी आएगा, ये आएगा आपका, तो ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। वर्ड मीनिंग ये भी आएंगे, ईडियम ये भी आएगा, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आएंगे। स्पेलिंग टेस्ट लाइक आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग दे देंगे, उसको सही करना होगा, ठीक है। और वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज, तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर सही सिलेबस है। अब प्रोवर्ब, फॉरेन वोकैब, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। नोमिनिज्म एंड पैरोनिज्म ये भी आएगा आपका। वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड कोलोकेशंस, फिगर ऑफ स्पीच, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 200 में से एटलीस्ट 150 भी मार्क्स लेके आने हैं इंग्लिश पेपर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पास होना है तो जो उन्होंने बता रखा है वही पढ़ के चले जाओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन ग्रामर सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका हो गया वॉइस नरेशन, ठीक है, वॉइस नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, है ना। देन उसके बाद आपको हो गया क्वेश्चन टैग्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल, टेंस, इरस्पोल्टिंग, तो इनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर पढ़ के जाना। और आपका जो ये हो गया, ठीक है, इसमें से ज़्यादा आपको PQRs मिलेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पारा जंबल, सेंटेंस जंबल, ठीक है, नोटिस लेटर राइटिंग, आर्टिकल ETC, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर सेक्शन से आएगी, ठीक है। इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको तैयारी दमदार करनी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं छोड़ना अगर आपको 200 में से 150 मार्क्स अर्न करने हैं तो, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको पास होना है तो जो उन्होंने दे रखा है आप उसके बेस पे पास हो सकते हो, उन्हें पढ़ के जा सकते हो, आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको पता ही है कि CUT में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो सिंपली आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर देना, एंड एक डिस्क्रिप्शन नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, वो नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, आप उस पर सिंपली कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टाटा।